नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची के एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक को शूट आउट करने वाला अभिषेक धरा गया। खबर है कि वो गया में पकड़ा गया। हत्या में जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया है उसे पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए अभिषेक के घर से 2 हथियारों के असम मेड लाइसेंस मिले हैं। ये दोनों लाइसेंस असली है या नकली, इस बिंदु पर तहकीकात जारी है। वही अभिषेक सिंह की निशानदेही पर उसकी ब्रेजा कार कचहरी चौक के पास से एक गैराज से बरामद कर ली गई। उसने पूछताछ में एक बड़ा राज खोला है। रांची पुलिस ने 15 घंटे के भीतर कांड का खुलासा कर दिया है। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बार से भागने के क्रम में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार में अंकित नंबर फर्जी पाया गया। कार के अंदर से 4 जिंदा गोलियां मिली है। गिरफ्तार अभिषेक रांची के सेल सिटी स्थित E9/8A फ्लैट में रहता है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। रांची पुलिस अभिषेक की जीवन कुंडली खंगाल रही है। अभिषेक के साथ बाहर जाने वालों में 3 अन्य को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे कांड में एक बैंक मैनेजर भी शामिल था। अभिषेक सिंह और रामगढ़ में रहने वाले बैंक मैनेजर प्रतीक के अलावा पुलिस ने मोहम्मद समरुद्दीन और मृत्युंजय कुमार यादव को भी कस्टडी में लिया है। दोनों रांची के रहने वाले बताए गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज अब खूब वायरल हो रहा है। राजधानी में बेखौफ हुई इस वारदात के बाद जितनी जुबां उतनी तरह की बातें हो रही हैं। देर रात बार के अंदर जो कुछ हुआ उसे लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। यह बार चुटिया थाना क्षेत्र के मेन रोड में कडरू मोड़ के पास है। मारा गया डीजे संदीप प्रमाणिक बीते 7 सालों से यहाँ काम करता था। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया गया। सुने क्या बोले रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा। वो एक्सट्रीम बार पुलिस की टीम गई और सबसे बड़ी समस्या इस कांड में यह था कि घटना मध्य रात्रि में घटी थी और वहाँ पर उस समय जब पुलिस की टीम पहुंची तो कोई विटनेस वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, उसमें कोई सीसीटीवी फुटेज अविलंब नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रांची पुलिस का एक पदाधिकारी बहुत कड़ी मेहनत करके सूत्र को तराशा और उसने पता किया कि इसमें कौन कौन लोग उसमें आए थे, क्यों घटना आरंभ हुई और बाउंसर के मारपीट से लेकर कड़ी को जोड़ते हुए लोग पहुंचे और अंततः पता चला कि इस घटना को कारित करने वाले एक अभिषेक सिंह नाम का आदमी है। जब उसके बारे में पता किया पता चला कि वो घर से फरार है। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके हजारीबाग पुलिस को और गया पुलिस से इनपुट शेयर किया क्योंकि उसके भागने की दिशा उधर ही थी और अल्टीमेटली चौतरफा घेराबंदी करके रांची पुलिस ने गया के अलीपुर थाने क्षेत्र से उसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद अभी वहाँ से वो आएगा तब हम लोग उसे फर्दर इंट्रोगेशन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हो गया घटना उसके द्वारा। अभिषेक सिंह ऐसे एक बिजनेसमैन है जो कोका कोला का बिजनेस करता है, एजेंसी लिए हुआ है और इसके अलावा ITC सिगरेट्स की एजेंसी लिए हुआ है। उसे गोडाउन्स वगैरह हैं। जो 2 गाड़ियाँ उसके पास है, एक ब्रेजा है और एक इग्निस है और वो दोनों गाड़ी पुलिस ने जब्त किया। ब्रेजा में रांची में ही मिल गया और इग्निस जिससे वो भाग रहा था उसको हम लोगों ने जो है हजारीबाग की चौपारण से पकड़ा है। लेकिन वो गाड़ियाँ बदल के जा रहा था और जो एक और गाड़ी उसने स्कॉर्पियो यूज की थी वो गया में जाके पकड़ा गया है। प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि बाउंसरों के साथ मारपीट के कारण जो अभिषेक और उसके मित्रगण थे वो आक्रोशित थे काफ़ी और उन्हें लगा कि हमारे साथ बाउंसरों ने काफ़ी मारपीट की है और इससे आक्रोशित होकर नशे के हालत में संभवतः उसने ये घटना की है। लेकिन अभी ये पूरा निष्कर्ष अभी कुछ भी देना उचित नहीं। हथियार जो है जो उसके घर में सर्च किया गया 2 लाइसेंस मिले हैं जो असम के हैं, पर कई बार असम और नागालैंड के साइड में जो लाइसेंस मिलते हैं काफ़ी उसमें फर्जी भी होते हैं। तो यह फर्जी है या असली असम सरकार का बना हुआ है इसकी छानबीन में बाकी है। लेकिन उसने जो है रांची में आके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इस लाइसेंस का, क्योंकि नियम है कि अगर आप किसी लाइसेंस को लेकर अदर स्टेट जाते हैं तो आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने DC ऑफिस से चेक करवाया, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं है और हम लोगों ने चुनाव के समय में कई बार अनुरोध किया था, चेतावनी दी थी कि अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार की सूचना दे और जमा करे। इसका भी उसने अनुपालन नहीं किया। यह दिखलाता है कि वह कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। रांची पुलिस ने 15 घंटे के अंदर उसे पकड़ा गया। इस पूरे कांड में 7 टीम एक साथ काम कर रही है। अभी हथियार जब्त नहीं हुआ है, उसके लिए प्रयास जारी है। सर, आरोपियों में एक रामगढ़ का बैंक मैनेजर भी बताया जा रहा है। सर, क्या रोल था उसका? बैंक का मैनेजर है वो जिस समय ये जो पूरी टीम है जो मुख्य अभिषेक है वह जिन व्यक्तियों के साथ गया था उसमें वो रामगढ़ का जो ब्रांच मैनेजर है यूनियन बैंक का वह भी साथ में था। उस मारपीट में वो भी शामिल था। बाकी हत्याकांड के षड्यंत्र में या उकसावे में वो शामिल है या नहीं है, जब तक अभिषेक आता नहीं है और सबसे हम लोग आमने सामने बैठा के इंट्रोगेशन नहीं करते कुछ भी कहना उचित नहीं है। पूर्व PM
एचडी देवगौड़ा की चेतावनी के बाद विदेश भाग गए उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को कर्नाटक की एसआईटी के सामने हाजिर होंगे। इस बात का ऐलान खुद प्रज्वल रेवन्ना ने किया है। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा कि जब 26 अप्रैल को चुनाव हुए तो मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं था और कोई एसआईटी नहीं बनाई गई थी। मेरी विदेश यात्रा पूर्व नियोजित थी। जब मैं अपनी यात्रा पर गया तो मुझे आरोपों के बारे में पता चला। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई है। राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने इसके बारे में और मेरे खिलाफ बात करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार 31 मई को सुबह 10 बजे मैं एसआईटी के सामने पेश होऊंगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। मेरे खिलाफ झूठे मामले हैं। मुझे कानून पर भरोसा है। रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के कई इल्जाम है। जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान रेमल कमजोर पड़ गया। बीती रात आए इस तूफान के वक्त करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। एनडीआरएफ ने सोमवार को दावा किया कि भीषण चक्रवाती तूफान रेमल बीती रात दस्तक देने के बाद से आज कमजोर हो गया है। एनडीआरएफ ने ये बातें IMD के हवाले से कही है। तूफान के समय पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गयी। तबाही का मंजर कई जगहों पर दिखा। तूफान आने की भनक पर प्रभावित इलाकों में ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं शासन प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं असम के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाला जंगल से एक नरकंकाल मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में तहलका मच गया। नरकंकाल अलग अलग कई हिस्सों में बटा हुआ है। मौके पर मिले कपड़े और कुछ अन्य चीजों को पहचान कर लेने का दावा करते हुए कहा गया कि यह नरकंकाल राकेश मिश्रा का है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के छिपा दोहर खुर्द का रहने वाला राकेश मिश्रा बीते 10 मई से रहस्यमयी ढंग से गायब था। सोमवार को जंगल में गए कुछ ग्रामीणों की नजर नरकंकाल पर पड़ी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। अब तक के अनुसंधान में ये बातें सामने आई है कि राकेश मिश्रा को अंतिम बार यानी 10 मई को 2 लोगों के साथ एक दुकान में दारू खरीदते हुए देखा गया था। राकेश के घर वालों का इल्जाम है कि राकेश का अपहरण कर उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में केस दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। कई की गोद सूनी हो गई और कई की मांग। बिना फायर एनओसी के गेमिंग जोन चलाने वाले 28 जिंदगियों की मौत के गुनहगार ठहराए गए हैं। गुजरात के राजकोट में खुले गेमिंग जोन में घुसने और निकलने का महज एक ही रास्ता था। रास्ते का आकार प्रकार भी बहुत छोटा बनाया गया। कहता है कि 3 लोगों ने मिलकर यह गेमिंग जोन खोला है। भीड़ खींचने के मकसद से शनिवार को एंट्री फीस में छूट दी गई थी। इस वजह से बहुत भीड़ जुट गई थी। इस भयानक कांड के बाद हरकत में आई पुलिस ने गेमिंग जोन के मैनेजर नितिन जैन और उसके बिजनेस पार्टनर युवराज सिंह सोलंकी को अरेस्ट कर लिया। बाकी 4 अन्य नामजद अभियुक्त की तलाश की जा रही है। इस बीच राजकोट बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इन गुनहगारों का कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। गुजरात के सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देने का ऐलान किया है। वहीं झुलसे लोगों के इलाज के लिए 50-50 हजार देने की घोषणा की गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर उन्होंने कोर्ट से और 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग के लिए अर्जी डाली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन कम हो गया है। उनका कीटोन स्तर बहुत बढ़ गया है, जो किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। मैक्स के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है, जहाँ उन्हें PTI, CT स्कैन और कई अन्य जाँचों की जरूरत बताई गई है, जिसके लिए उन्हें और 7 दिनों का समय चाहिए। यहाँ याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के बलिया गांव में जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। हाथियों के झुंड ने एक शख्स अशोक रविदास को कुचलकर मार डाला। वहीं कई घरों की दीवारें चटका दी। खेतों में लगी फसलों को तहस नहस कर दिया। कुछ घरों में रखे अनाज भी खा गए। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि झुंड में करीब 15 से 20 हाथी शामिल है। ये सभी हाथी दिन में जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहीं रात होते होते हाथियों का झुंड गाँव में घुस जाता है। हाथियों ने अब तक कई घरों को तोड़ दिया है। वहीं खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। हाथियों के आतंक से लोग खौफजदा है और अतजग्गा करने को लाचार है। वन विभाग की टीम पर अनदेखी और उदासीनता का इल्जाम लगाया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान रेमल अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर झारखंड पर भी पड़ा है। रांची में आज धूप तो थी, लेकिन बीच बीच में तेज हवा चलने लगती थी। वहीं धनबाद, देवघर समेत कुछ जिलों में बादल छाए हुए थे। संथाल और कोल्हान में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका थी। मौसम विभाग ने कल यानी 28 मई तक कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 जून तक मौसम में कोई बड़े बदलाव होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। बीते 24 घंटों में कई जिलों में हल्की बारिश भी देखी गई। राज्य में सबसे अधिक
अधिक 42.4 डिग्री तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 25.5 डिग्री तापमान रांची में रिकॉर्ड किया गया। आज राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी जिलों में गर्जन के साथ हल्की बारिश का अलर्ट था। वहीं कल पूर्वी और मध्य भाग के जिलों में बारिश का अनुमान है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।